जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी जाति के बारे में जिसको लोग मार्शल कौम बोलते हैं, जिसकी बहादुरी के किस्से आपने बहुत बार सुने होंगे। दोस्तों इस जाति का नाम है जाट। लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि जाटों की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई। दोस्तों जाट भारत और पाकिस्तान में रहने वाला एक क्षत्रिय समुदाय है। जाट प्राचीन आर्य हैं। भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में बसते हैं। पंजाब में यह जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। जाट एक आदिकालीन समुदाय है और प्राचीनतम क्षत्रिय वर्ग है जिसकी अनेक अनुपम विशेषताएं हैं। इसकी सामाजिक संरचना बेजोड़ है। इस जाति के आदिकाल से कुछ सर्वमान्य सामाजिक मापदंड स्वयं ही निर्धारित कर रखे हैं और इनके सामाजिक मूल्यों का निरंतर संस्तरण होता आ रहा है। जाट समाज की गोत्र और खाप व्यवस्थाएं अति प्राचीन हैं और आज भी इनका पालन हो रहा है। जाट समाज में अपने वंश गोत्र के लोग परस्पर भाई भाई की तरह मानते हैं। समय समय पर मीडिया में इन व्यवस्थाओं पर हमला होता रहा है। यह समझना आवश्यक है कि जाट जाति क्या है, जाट शब्द कितना प्राचीनतम है, जाट शब्द कैसे अस्तित्व में आया, जाट जाति की उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, इसका प्राचीन इतिहास क्या है, जाट जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में सभी बातें बताएंगे। जाट जाति की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत समय समय पर इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु कोई भी एक अकेला सिद्धांत इस जाति की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से समझाने में असफल है। जाट जाति की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांतों में से पहला है ज्येष्ठ से जाट की उत्पत्ति। कुछ इतिहासकार जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से मानते हैं। ऐसी धारणा है कि राजसूय यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित किया गया था। आगे चलकर उनकी संतान ज्येष्ठ से जेठर तथा जेटर और फिर जाट कहलाने लगे। कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं कि पांडवों को महाभारत में विजय दिलाने के कारण श्री कृष्ण को युधिष्ठिर की सभा में ज्येष्ठ की उपाधि दी गई थी। वैसे युधिष्ठिर और कृष्ण दोनों के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रियों में सम्मिलित हैं। कृष्ण के वंशज जो कृष्णिया या कासनिया कहलाते हैं वर्तमान में जाटों के एक गोत्र के रूप में मौजूद है। दोस्तों जाटों की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है शिव से जाटों की उत्पत्ति। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति मानी जाती है। यह सिद्धांत देव संहिता में उल्लेखित है। इसके अनुसार शिव के ससुर दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ किया था और अपने इस यज्ञ में ना तो उन्होंने शिव जी को बुलाया और ना ही अपनी पुत्री सती को बुलाया, जिसे अपना अपमान मान क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर प्राण दे दिए। इससे क्रुद्ध शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को भंग कर दिया था और दक्ष का सिर काट दिया। यद्यपि यह एक पौराणिक कहानी है, परंतु यह कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ संकेत करती है। इससे एक बात तो साफ है कि सृष्टि के आदि में जाट प्राचीनतम क्षत्रिय थे। वीरभद्र शिव का अंश था जिससे जाट उत्पन्न हुए। उस समय जाट गणों के रूप में संगठित थे। शिव के जट का अर्थ शिव के गण लगाया जाना चाहिए, परंतु इसका अर्थ गलत लगाया गया। शिव के जटा अर्थात शिव के सिर के बाल। लिंग पुराण में शिव के 1000 नाम दिए हैं और ये सभी नाम किसी न किसी क्षत्रिय वर्ग का प्रतीक हैं। अनेक जाट गोत्र इनमें से उत्पन्न हुए हैं। रामस्वरूप जून ने अपनी जाट इतिहास की पुस्तक में वीरभद्र की वंशावली दी है, जिसके अनुसार पुरु की वंशावली में संयंती के पुत्र वीरभद्र के वंशज पौनभद्र से पूनिया, कलहण भद्र से कलहण, दही भद्र से दहिया, जखभद्र से जाखड़, ब्रह्मभद्र से बमरोलिया आदि जाट गोत्रों की शाखाएं चली। दोस्तों जाटों की उत्पत्ति का जो तीसरा सिद्धांत है वो है इंडो-सीथियन मूल। जाट जाति की इंडो-सीथियन मूल से उत्पत्ति का सिद्धांत जाट जाति को भारत में पैदा हुई न मानकर शक, सीथियन आदि आर्येतर जातियों के साथ इसका रक्त संबंध जोड़ते हैं। इस मत की स्थापना में विदेशी विद्वानों की प्रमुख भूमिका रही। कर्नल टाड के मत के अनुसार भारत के जट्टों, रोमन गोथों और जटलैंड के जाटों के बीच रक्त संबंध पाए जाते हैं। जाटों की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है इंडो आर्यन मूल। अनेक विद्वान जाटों को मानव शास्त्र विज्ञान के आधार पर इंडो आर्यन मूल का मानते हैं।
जाट इतिहासकार मानते हैं कि शारीरिक बनावट, चरित्र, भावनाओं, शासन से संबद्ध अवधारणाओं तथा सामाजिक संस्थाओं में जाट प्राचीन वैदिक आर्यों का हिंदुओं की तीनों उच्च जातियों की अपेक्षा, जिनका मूल चरित्र शताब्दियों के विकास की प्रक्रिया से लुप्त हो चुका है, कहीं अधिक श्रेष्ठ प्रतिनिधि है। डॉक्टर नथन सिंह का मत है कि जाटों का मूल अभिजन सप्त सैंधव क्षेत्र है। वे लिखते हैं कि उनके ठेठ भारतीय होने का एक प्रमाण यह है कि जाट जाति के लोग श्रेष्ठ किसान होते हैं और भैंस रखना उनकी विशेष आदत है। भारत में खेती होने के प्रमाण 10,000 वर्ष पूर्व से मिले हैं। इराक तक में भैंसें ले जाने का काम भारतीय जाटों ने किया था। कई इतिहासकार यूरोप में बी रक्त समूह ले जाने का श्रेय जाटों को देते हैं। दोस्तों, जाटों की उत्पत्ति का 5वां सिद्धांत है चंद्रवंशी मूल। आर्यों में क्षत्रिय जो चंद्रमा की पूजा करते थे तथा संवत के चलन में काल गणना चंद्रमा की गति के आधार पर करते थे, वे चंद्रवंशी कहलाए। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा के एक पुत्र अत्रि थे, जिनके पुत्र सोम चंद्र थे। सोम के पुत्र बुध थे। मनु पुत्री इला का विवाह बुध के साथ हुआ। इन दोनों से चंद्रवंश का चलन होना बताया गया है। इनका पहला पुत्र पुरुरवा था। उनका बेटा नहुष और नहुष का ययाति। जाट जाति का संबंध ययाति की संतानों के साथ है। श्री कृष्ण का जन्म भी चंद्रवंश में हुआ था। जाटों में अधिकांश समूह चंद्रवंशियों के हैं। छठा सिद्धांत है सूर्यवंशी मूल। आर्यों में क्षत्रिय जो सूर्य की पूजा करते थे तथा संवत के चलन में काल गणना सूर्य की गति के आधार पर करते थे, वे सूर्यवंशी कहलाए। ब्रह्मा के पुत्र मारीचि से कश्यप ऋषि पैदा हुए। कश्यप की पत्नी आदिति दक्ष की पुत्री से विवस्वान सूर्य पैदा हुए एवं उनके पुत्र मनु से इक्ष्वाकु पैदा हुए, जिससे सूर्यवंश चला। राम और लक्ष्मण का जन्म सूर्यवंश में हुआ। जाटों में कुछ कम संख्या में समूह सूर्यवंशियों के भी हैं। दोस्तों, 7वां सिद्धांत है नागवंशी मूल। पुरातन काल में नाग क्षत्रिय समस्त भारत में शासक थे। नागवंशी क्षत्रियों ने भारत में 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक राज्य किया है। नाग शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षमय इतिहास तक्षकों का और फिर शेषनागों का है। पंचनद यानी कि पंजाब में तक्षक, कश्मीर में करकोटक और अनंतनाग, मारवाड़ में वासुकी नाग आदि बहुत प्रभावी रहे हैं। इसके अलावा तक्षशिला, टांकशर, सिंहपुर, टोंक, मथुरा, करकोटनगर, इंदौरपुरा, नागौर, पद्मावती, कांतिपुरी, भोगवती, विदिशा, उज्जैन, पुरिका, पौनी, भरहूत, नागपुर, नंदीवर्धन, एरन, पैठण आदि नाग राजाओं के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। महाभारत के विभिन्न पर्वों एवं अध्यायों में नाग राजाओं का वर्णन किया गया है। आर्य जातियों का इन नागवंशियों के साथ संघर्ष होता रहा है। नागवंशी लोगों के छोटे छोटे गणराज्य होते थे तथा किसी जानवर, पक्षी या पेड़ पौधे को राज्य का प्रतीक मानते थे और उनकी पूजा करते थे। इन गणराज्यों की पहचान भी इन्हीं नामों से होती थी। प्राय इतिहासकार यह भूल गए हैं कि जाटों की अधिकांश गोत्रों की उत्पत्ति नागवंशी क्षत्रियों से होना पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया जाटों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांतों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।